जी हाँ नाज़रीन, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्क की कई रियासतों के अंदर कल भूकंप के जबरदस्त झटके देखने को मिले, जिसके बाद बिनुकामी सतह से लेकर मुल्की सतह तक हाई अलर्ट पर पूरा सिस्टम कर दिया गया था। शुमाली भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और जुनूबी हिस्सों में भी भारत के अंदर जहां पर जल्जला आया और इसका मरकज तजाकिस्तान में बताया जाता है। शिद्दत 6.2 रिक्टर स्केल पर मापी गई। चंद इलाकों के अंदर जम्मू कश्मीर से जहां पर शुमाली हिस्सों के अंदर कुछ मकामात पर जुज़वी नुकसान की खबर जरूर है। थोड़ी देर में और भी डिटेल्स आपको बताएंगे तस्दीक के साथ। लेकिन शुमाली हिस्सों के साथ साथ भारत में, पाकिस्तान में, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के बेशतर ममालिक, ये वो वक्त होता है जनूबी एशिया के अंदर जब यहां पर लोग सोए हुए थे, आराम कर रहे थे और 10:31 और कुछ मकामात पर 10:34 पर भी यके बाद दीगर जल्जले के झटके महसूस किए गए। अलग अलग मकामात की आपको तस्वीरें भी बताएंगे कि सूरत हाल क्या थी। बड़ी तादाद में लोग तकरीबन 2 से 3 घंटों तक सड़कों पर निकल आए। श्रीनगर के लाल चौक से शुमाली कश्मीर के हिस्सों तक, जम्मू सूबे के अंदर, चिनाब वैली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में, अमृतसर और हरियाणा में जहां पर ज्यादा झटके जल्जले के महसूस किए गए, वहां पर बड़ी तादाद में लोग जिन्होंने तकरीबन 2 से 3 घंटे सड़कों पर रात गुजारी। और चंद इलाकों के अंदर, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ कुछ इलाके हैं जहां से नुकसान की इतलात मौसूल नहीं है। 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिएगा। जम्मू, डोडा, राजौरी, किश्तवाड़, दिल्ली, अमृतसर, ये वो मकामात हैं जहां पर रात भर खौफ का माहौल मुतअद्दिद मकामात पर रहा। लेकिन कुछ मकामात की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त और मुतअद्दिद मकामात पर जब इस तरह की सूरत हाल बनी तो सरकार की तरफ से न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम को अलर्ट पर रखा गया था, ताकि किसी तरह की भी अगर खतरनाक सूरत हाल बनती है, इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस गाड़ियों को अलर्ट कर दिया गया था। बाकी तमाम सिस्टम तैयार रहने को कहा गया था। हेल्थ अथॉरिटीज को शुमाली हिस्सों के अंदर तैयार रहने को कहा गया था जहां पर जल्जले के ज्यादा झटके महसूस किए गए थे और जिन इलाकों के अंदर ज्यादा नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा था। कजाकिस्तान में जहां पर तकरीबन 91.6 किलोमीटर जमीन के नीचे इतनी गहराई में जहां पर 6.2 शिद्दत रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत मापी गई, यानी भारत आते आते साइंसदानों के मुताबिक इसकी शिद्दत जरूर कम हुई, लेकिन तजाकिस्तान और पाकिस्तान के शुमाल के हिस्सों में ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं जहां पर नुकसान भी कुछ हुआ है। लेकिन शुमाली हिस्सों में, कश्मीर के अंदर जहां पर जुज़वी नुकसान की इतलात मौसूल हुई हैं और रात भर की तस्वीरें, सुबह तक क्या कुछ सूरत हाल थी, आप टीवी स्क्रीन पर भी साथ साथ देख रहे हैं। अमृतसर, कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली और एनसीआर में कल 6.3 रेक्टर स्केल पर मापा गया भूकंप के झटके, यानी जो भूचाल के झटके जो है वो मापे गए हैं और इसकी वजह से अभी तक किसी बड़े जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला पूरे मुल्क भर से नहीं है। लेकिन अब आप जरा इस तरीके से इस खबर को देख सकते हैं कि अगर कुछ लीडरों की मैं बात करूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट रात देर गया आया। उन्होंने कहा कि 2005 में जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और सूरत हाल कशीदा थी, वैसी सूरत हाल आज उन्होंने दोबारा देखी है और भागते भागते वो अपना मोबाइल फोन भी कहीं पर छोड़ दिए थे, सिर्फ एक कंबल को हाथ में लेकर बाहर आए थे। यानी शिद्दत झटके की कितनी थी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने तुरंत कल रात देर गए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर सूरत हाल जो है वो पुरअमन रहेगी और कोई बड़ी जानी माली नुकसान की इतला नहीं है। और फिर दिल्ली की फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने रात 12 बजे क्लियरेंस दे दी कि कोई भी कॉल, डिजास्टर का कॉल उन्हें मासूल नहीं हुआ है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा की तरफ से भी कल रात देर गई ट्वीट किया गया और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अब देखिए, राजस्थान तक कल इस भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। और जब पंजाब की आप बात करेंगे तो पंजाब के वज़ीर आला की तरफ से भी कल रात देर गई ट्वीट जारी कर दिया गया था, जिसमें सूरत हाल की अक्कासी जो है वो कर दी गई थी। तस्वीर आप देख सकते हैं कि कल रात देर गए जब 10:31 पर यह भूकंप के झटके आए तो किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर आए और एक महफूज मकाम पर खड़े रहने की कोशिश की गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे महकमे की जो रिपोर्ट आती है उसमें यह साफ कर दिया गया कि सतह जमीन से तकरीबन 92 किलोमीटर ये नीचे था, जिसकी वजह से शिद्दत बहुत कम देखने को मिली। वरना अगर इस तबाही जिस शिद्दत के साथ ये जलजला हुआ था, अगर उसी शिद्दत के साथ ये आगे बढ़ता तो इंसानी जानों का नुकसान बहुत ज्यादा
कई मकामात पर होता। ये मानना है कि यूएस जियोलॉजी एंड सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, और उनका मानना है कि चूंकि 92 किलोमीटर ये जमीन के नीचे था और जहां पर इसका मरकज था तजाकिस्तान, उससे जब ये आगे बढ़ा तो शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता करके कम हुई, जिसकी वजह से भारत के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बशमूल जम्मू कश्मीर बहुत कम इसका असर जो है वो देखने को मिला है। ताहम सरहद के उस पार पाकिस्तान की जब आप बात करेंगे तो केपी के हो और दीगर इलाके हो, वहां पर इतलात बहुत ज्यादा आ रही है कि वहां से जो नुकसान है भूकंप के बाद वो बहुत ज्यादा हुआ। इधर सरहद के आसपास के इलाके उड़ी की जब आप बात करेंगे तो 2005 में सबसे बहुत ज्यादा नुकसान जो था वो इस इलाके के अंदर हुआ और रात देर गई। कई लोगों की तरफ से फोन कॉल्स हमारे न्यूज रूम को भी मिली है जिसमें मकानों को जुज़वी नुकसान होने की इतलात भी मौसूल हुई है। और इस बीच महकमा मौसमियात ने भी साफ कर दिया है, जो दो तरह की खबरें सामने आ रही थी कि तजाकिस्तान नहीं बल्कि पंजाब या अमृतसर के आसपास इसका जो एपिक सेंटर है वो हो सकता है, मरकज हो सकता है, जिसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। क्लियर इसमें किया गया है कि तजाकिस्तान के अंदर, जो इशफाक ने आपको बताया, फिलहाल भारत के अंदर इसका एपिक सेंटर था, इससे इनकार कर दिया है नेशनल जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से। महकमा मौसमियात ने इस चीज को लेकर यह तस्दीक कर दी है। थोड़ी देर हो गई थी अंदर, जो ही हम बैठे तो 10 बजकर जो है 35 मिनट पर पहले थोड़ा सा झटका हुआ, तो उसके बाद जो है वो बहुत तेज झटका हुआ। तो पहले तो मैंने सोचा शायद बच्चों ने ऐसे, लेकिन बाद में जब पूरा मकान हिलने लगा तो हम सब डर के जो है वो पूरे मोहल्ले में हमने आवाजें दी एक दूसरे को। तो हम सभी जो है अभी देख सकते हैं, आप सभी बच्चे और बुजुर्ग जो है वो रोड पे। तो अभी तक तो हमारे इस मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्या अभी 5 मिनट पहले बहुत जबरदस्त एक अर्थक्वेक हुआ है, चालू है। पहला झटका आया उसमें आवाज बहुत ज्यादा थी लेकिन इतना वो ज्यादा तेज नहीं था। तो उसके ठीक 10 सेकंड के बाद जो दूसरा झटका आया वो बहुत खतरनाक, बहुत जबरदस्त झटका था, जो 2004 में हमने यहाँ पे वो उसका सामना किया हुआ है। ऐसा ही झटका था जो कि हमारी फैमिली पूरी डर गई थी, हम भी डर गए थे और मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो सारे घरों से बाहर भाग के निकल आए। तो हम भी घर से बाहर आ गए थे, बहुत डरे हुए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हम बैठे हुए थे खाने के लिए पूरा परिवार, तो जैसे ही महसूस हुआ कि झटके लग रहे हैं, पंखे फैन वगैरह हिल रहे हैं, तो हम तेजी से बाहर आए। तो काफ़ी लोग आए हुए हैं बाहर, तो इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। सर ये पास ही में मेरी शॉप है, मेरी जनरल स्टोर की शॉप है। तो इधर जैसा कि मेरे कस्टमर आ गए, मैं अपने कस्टमर को अटेंड कर रहा था, उनको सामान दे रहा था। तो लगभग कुछ 10:30 का समय था, सामान दे रहा था। मैंने देखा कि एकदम से थोड़ा कंपन सी महसूस हुई। मैंने अपना सीलिंग फैन देखा, हिल रहा था। पड़ोसी मेरे सारे बाहर निकल के आ गए। तो तब मेरे को देखा, पता चला कि मैंने कहा भूकंप आया है। और फिर जैसा कि मैंने अपने जो नहीं थे ऊपर फ्लैटमेट्स थे जो अभी घर के अंदर ही थे, मैंने उनको भी सबको बोला कि मैंने बाहर आइए और जितना हो सके से अपना सेफ्टी रखिए। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਆਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਦਵਾ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। बाद एक आए हैं। पहले एक हल्का सा झटका महसूस हुआ कश्मीर घाटी के अंदर, कश्मीर वादी के अंदर, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। उसके बाद दूसरा झटका तकरीबन 22 से 23 सेकंड तक रहने की खबर मौसूल हो रही है और जो डिपार्टमेंट है इसके वो इसको मॉनिटर कर रहे थे। और रात देर गए हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके की भी खबरें और सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफ़ी खबरें गश्त करने लगी कि जनाब रात भर कुछ और झटके आ सकते हैं, क्योंकि ये जनाब एक रूटीन है कि जब बड़ा भूकंप आता है, बड़ा झटका आता है तो उसके बाद छोटे हल्के झटके आते हैं। लेकिन फिर रात देर गए थोड़ा सा आराम मिला रात, और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जब स्टेट गवर्नमेंट और दीगर लोगों की तरफ से ये एश्योर किया गया कि जनाब सूरत हाल पुरतनाव नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल में और ज्यादा कोई बड़ा नुकसान जो है कहीं से भी इतला नहीं है। तमाम नॉर्थ कश्मीर की जो खबर मैं आपको बता रहा था, वहां पर कई मकानों के नुकसान की इतलात आ रही है। इधर डोडा रजौरी के अंदर भी नुकसान की इतला है लेकिन तस्दीक अभी नहीं हो पा रही है। पुंछ रजौरी के अंदर भी कुछ मकानों के नुकसान होने की खबर आ रही है और इसके साथ साथ सरहद के पास इलाकों के अंदर इस तरीके की खबरें जो है वो आ रही है, जिनमें पुलिस की तरफ से भी कल रात देर के कुछ इलाकों के अंदर ये कहा गया था कि जुज़वी नुकसान की इतला जो है वो मौसूल हो रही है। सीधे